बहुत गंदी सिचुएशन से मैं भी निकला हूँ। ट्रिप्स भी करना चाहता हूँ। मेरा बचपन का ये एक ड्रीम है कि अब मैं जहाँ हूँ वहीं खुश हूँ। दोस्तों, तो इस वीडियो को स्किप मत करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में अभी तक कोई सक्सेस पा नहीं पाए हैं या फिर सक्सेस के छोर से वापस आ। सबसे पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी को बोझ समझते हैं, तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ कि ज़िंदगी को कभी बोझ मत समझना, ज़िंदगी को कभी श्राप मत समझना। ज़िंदगी एक आशीर्वाद है, एक सुनहरा मौका है अपनी आत्मा को तृप्त करने का। हमारे बीच में एक सक्सेस, एक नौकरी ये डिसाइड नहीं कर सकती कि हम अपनी ज़िंदगी को बोझ समझने लगें। समाज का बहुत बड़ा दबाव होता है उन लड़कों पर जो एक नौकरी नहीं ले पाते हैं। नौकरी क्यों नहीं ले पाते हैं? जबकि वो मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हैं, मेहनत उनकी कहीं से भी कम नहीं होती है। तो आखिर क्या रीज़न है? इस बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, किस तरीके से आपको अपनी स्टडी प्लान करना है, ताकि हम एक कम समय में एक अच्छा नॉलेज गेन करके और एक अच्छी प्रैक्टिस के साथ एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। अब आते हैं कि कुछ हमारे दोस्त पूछते हैं कि क्या आप पढ़ाई करते हो, क्या आप नौकरी में रहते हुए पढ़ाई करते हो? तो इसका मैं जवाब देना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक मैंने ये सोचा कि शायद मुझे पढ़ाई करनी चाहिए और मैं अपनी रैंक को बढ़ाऊँ, और मैं ये करने में सक्षम भी था, मैं कर सकता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद मैंने ये सोचा कि क्या मैं ज़िंदगी में हमेशा बेहतर की तलाश में भागता रहूँगा? अपने लिए कब जीऊँगा? आज मैं 24 का हूँ, मान लो मैं 2-3 साल तैयारी की, उसके बाद कितने चांसेस हैं कि मैं अपनी रैंक को आगे बढ़ा सकता हूँ या फिर दूसरी नौकरी, एक अच्छी नौकरी ले सकता हूँ? बहुत कम चांसेस हैं नौकरी में रहते हुए एक अच्छी तैयारी करके दूसरी नौकरी लेना, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बताता हूँ कि अगर आपको कोई नौकरी मिल गई है या फिर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी खुशी के लिए भागो। आप क्या चाहते हो, आपका हॉबी क्या है, उसके लिए भागो। अगर आप लगातार एक गधे की चाल चलते रहोगे, पढ़ाई, नौकरी और वही घिसी पिटी ज़िंदगी, शादी, बच्चे, ठीक है? मान लो मैंने 26 या 27 साल की उम्र में नौकरी ले ली, फिर उसके बाद ऑब्वियसली शादी के बाद कितना ज़्यादा इंसान बिज़ी हो जाता है अपनी ज़िंदगी में। फिर जो उसकी ज़िंदगी के असली मूलभूत चीज़ें होती हैं जो उसको अच्छी लगती हैं, जैसे घूमना टहलना, दुनिया देखना, वो कैसे कर पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है, बहुत कम पॉसिबल होता है, टाइम ही नहीं मिलता है। तो सबसे पहले यही है कि अब मैं जहाँ हूँ वहीं खुश हूँ, और यहीं से मैं अगर कुछ अपने अंदर बदलाव करूँगा तो मैं कुछ यूट्यूब के ज़रिए ही करना चाहूँगा। बचपन तो नहीं कह सकते हैं, जब से मुझे समझ आई तो मैं एक यूट्यूब ब्लॉगर बनना चाहता हूँ और पूरी इंडिया को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, और उसके बाद अगर पॉसिबल रहा तो मैं इंटरनेशनल ट्रिप्स भी करना चाहता हूँ और दुनिया दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। और यही मेरा एक ड्रीम है, और मैं इस अपने प्रोग्राम में धीरे धीरे आगे भी बढ़ना हूँ। आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला। अभी मैं बहुत छोटे स्तर पे काम कर रहा हूँ, धीरे धीरे चीज़ें बेहतर करूँगा। आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है, जितना भी मेरा छोटा सा परिवार है उसमें बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। आप लोग बहुत कमेंट करते हो, ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं जिसमें सुन के दिल खुश हो जाता है, और कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि सच में क्या मैं इस लायक हूँ, इस कमेंट के लायक हूँ? तो थैंक यू फॉर ऑल दीज थिंग्स। और बाकी मान लो मैंने नौकरी में अपना इजाफा कर लिया, मैं बढ़ता गया, लेकिन सेटिस्फेक्शन कभी ख़त्म नहीं होगा और मैं अपनी ज़िंदगी जीना भूल जाऊँगा। तो उन लड़कों को मैं यही बताना चाहूँगा कि भाई अपनी ज़िंदगी को कभी बोझ मत समझना। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत एक वरदान है परमात्मा का। देखो, जिसकी नौकरी नहीं लगती है वो भी डिप्रेशन में जाता है, लेकिन मैं वादा करता हूँ जिस दिन आप उस डिप्रेशन से निकलोगे बाहर, उस दिन बहुत सुकून मिलेगा। कुछ लोग लड़कियों से प्यार करते हैं, मान लो उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी और आप सक्सेस नहीं हो पाए और वो छोड़ के चली गई, ठीक है? तो उस चक्कर में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, और कई स्थिति ऐसी चली जाती है कि वो अपनी ज़िंदगी को इतना ज़्यादा बोझ समझ लेते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए भी सोचने लगते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना। जिस दिन मानता हूँ कि आप लोग जो भी इस सिचुएशन में होगा उसको लगता होगा ये कुछ भी बोल रहा है, लेकिन मेरी हालत अगर समझ लेगा तो खुद रोने लगेगा या खुद परेशान हो जाएगा। भाई मैं भी उस सिचुएशन निकला हूँ, बहुत गंदी सिचुएशन से मैं भी निकला हूँ। तो निकलने के बाद इतना सुकून मिलता है कि आपको रोड पे पड़ी हुई एक कचरे की बोतल भी
एक हीरे की बोतल की तरह लगती है भाई, सच में सोने की बोतल लगेगी। और बहुत सुनहरा पल होता है वो यार, मतलब क्या बोलूँ, जब आप इस सब बकवास चीज़ों से निकल जाते हो, आपका दिमाग थोड़ा रिलीफ फील करता है, तो आपको हर एक चीज़ सुंदर लगती है। मतलब जिस गली को आप पसंद नहीं करते हो ना, जब आप टेंशन फ्री हो गए, जब इस चीज़ से निकल चुके होगे ना, तो गली इतनी सुंदर लगेगी, ऐसा लगता है बहुत सुकून है इस गली में। और बाकी अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो, सवाल हो, मुझसे ज़रूर पूछना। और भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, लाइक करने में कुछ नहीं होता है, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। और ये मैं क्यों छुपाया हूँ, आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, लव यू, टेक केयर, इन्जॉय करिए, पढ़ाई भी करिए और अपनी मेंटल हेल्थ को हमेशा अच्छा रखिए। ओके, थैंक यू।